महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 9 रुपए, डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। वफाकी वज़ीर खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई। हिसाबदार कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। वजीरों, मुशीरों और सरकारी अफसरान का मुफ्त पेट्रोल का कोटा बहाल। सिंध हुकूमत ने पेट्रोल की कटौती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 19 के अफसरान को 100 लीटर, ग्रेड 20 के अफसरान को 200 लीटर मुफ्त पेट्रोल मिलेगा। ग्रेड 21 के अफसरान का 300 और चीफ सेक्रेटरी का 600 लीटर का कोटा बहाल। तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर मुफ्त पेट्रोल के कोटे में 40% कटौती की गई थी। मुआशी इंकलाब की दस्तक, 50,000 मुलाजमतें फराहम करने का मंसूबा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने धाबेजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो का संग बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा कि बीबी शहीद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट मुतारिफ कराया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे लगाए। थरकोल मंसूबा CPEC का हिस्सा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अक्कासी है। मुकामी लोगों को मुलाजमतों के मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध बोले, चीन की मदद से इकनॉमिक जोन को फरोग देना चाहते हैं। धाबेजी इकनॉमिक जोन को मजीद फाल बनाएंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो हमारी इश्यूज हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के, फॉरेन एक्सचेंज के, उसको रिजॉल्व, और इससे बेहतर लोकेशन हो नहीं सकती। दिसंबर में थर का कोयला कराची आएगा, बिजली सस्ती होगी। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग और लकी सीमेंट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सस्ती बिजली से दरामदी ईंधन के बिल में नुमाया कमी होगी। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग के नायब सदर अजहर मलिक कहते हैं, दिसंबर में कराची में पावर प्लांट को कोयले की फराहमी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम 7.5 मिलियन टन सालाना कोल निकाल रहे हैं। 24,000 टन पर डे बनता है। ये सारा का सारा कोल 3 पावर प्लांट हैं। एक एंग्रो का यूनिट है, एक हपको का यूनिट है, एक थलनोवा का यूनिट है। वहाँ ये सारा कोल जा रहा है और बिजली जो इससे बन रही है वो तकरीबन 1300 मेगावाट बन रही है। वज़ीर आला सिंध ने कराची बारे इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट साजिश करार दे दी। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट के आदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। कहा कि कराची तरक्की कर रहा है, रौनकें बढ़ रही हैं। गलत आदाद शुमार से कराची वालों को नाउमीद करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाब आ गए हैं। इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अपनी रिपोर्ट में कराची की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी, उसको बड़ा फैलाया, खास तौर पे जो वो भाई उसको ज़रा गौर से पढ़ ले कोई भी। उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, सबसे 25% फैक्टर वो कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर में जो क्राइम इंडेक्स है, जो कि इंटरनेशनल क्राइम एजेंसीज देखती हैं, वो कहती है जी कराची 6ठा डेंजरस तरीन शहर था, उससे इस वक्त 125 से 130 पे पहुंच गया। मुर्तज़ा वहाब का तारीखी इमारतों को महफूज करने की ज़रूरत पर जोर। आर्ट्स काउंसिल में कराची की तारीखी इमारतों की पेंटिंग्स की नुमाइश। मेयर कराची ने आर्टिस्ट हुमैर सुमरो के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब में काउंसिल जनरल अमेरिका, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सदर आर्ट्स काउंसिल कराची और शायकीन मुसव्विरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुर्तज़ा वहाब का बाग इब्न कासिम का दौरा। मारूफ आर्किटेक्ट शाहिद अब्दुल्ला के हमरा जहांगीर कोठारी परेड और बैंड स्टैंड का दौरा भी किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा के बायस दुनिया भर में कराची का सॉफ्ट इमेज जाता है। तफरीही मुकामात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। खोए हुए कराची को ढूंढ कर दिखाएंगे। मैं आपको इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि मैं भी अपने कलम के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, अपने इख्तियार के ज़रिए कहीं ना कहीं अच्छा खूबसूरत जो पुराना कराची है इसको ढूंढना चाहूँगा के लिए जगह फराहम करेंगे। मुहर्रमुल हराम और बारिशों में अवाम को रिलीफ की फराहमी का मिशन। मुर्तज़ा वहाब का कराची की रोशनियाँ बहाल करने, मसाइल ख़त्म करने का आज़म। मेयर कराची की ज़ेर सदारत KMC में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और सईद गनी की शिरकत। मसाइल जल्द हल करके अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के अज़्म का अयादा।
مرتضی वहाब बोले, मेयर बनने का एजाज जद्दोजहद, मेहनत और कुर्बानियों से मिला, शहरियों के मसाइल जल्द हल करेंगे। अवाम के सफरी मसाइल हल करना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम को मजीद बसों की ज़रूरत है, हुकूमत इक़दाम करती रहेगी। चाहते हैं महंगाई के दौर में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। SMTA बोर्ड के 8वें इजलास में होने वाले फैसलों की मंजूरी। गवर्नर हाउस में आज शाम 6 बजे IT कोर्सेज का टेस्ट शेड्यूल। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से 10,000 तक का टेस्ट लिया जाएगा। गवर्नर सिंध की गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर और DIG साउथ को टेस्ट के लिए आने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अहकाम। कामरान टेजोरी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और वेब3 कोर्सेज करवाए जाएंगे। IT कोर्सेज करके नौजवान 15 से 20 लाख माहाना कमा सकेंगे। कर्ज के नाम पर सादा लोग शहरियों को लूटना मामूल बन गया। मोबाइल ऐप्स के जरिए कई शहरियों से लाखों रुपए लूटे जा चुके। अब तक कई शहरी अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके। मुतासरा शहरी ताहा इकबाल ने कहा कि पहले शनाख्ती कार्ड और यूटिलिटी बिल्स की कॉपी व्हाट्सएप पर मंगवाई गई, फिर रकम का मुतालबा किया गया। उन्होंने बोला कि NIC चाहिए आपका, NIC की फ्रंट और बैक कॉपी आप मुझे सेंड करें, और घर का जो बिल इलेक्ट्रिकल बिल है ना वो सेंड करें। मैंने वो दोनों चीज़ें सेंड करी। जब ये दोनों चीज़ें सेंड करी फिर उन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की। चीनी माफिया और जखीरा अंदोज सरगर्म, इंतजामिया खामोश तमाशा है। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए महंगी, कीमत 137 रुपए तक पहुंच गई। चीनी की होलसेल कीमत में 3 हफ्ते में 23 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 150 रुपए तक जाने का खदशा। यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब, शहरी ख्वार। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि चीनी महंगी करने में जखीरा अंदोज और सट्टेबाज माफिया मुलव्वस है। शुगर मिल मालकान, उनके खिलाफ ऐलान जंग होना चाहिए और वो कार्टेल सिस्टम को भी तोड़ा जाए और सट्टा माफिया के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी का आगाज किया जाए जिससे रेट कम हो। कराची में अपना घर बनाना और भी मुश्किल हो गया। सीमेंट की बोरी की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। सीमेंट की बोरी 1130 से बढ़कर 1150 रुपए की हो गई। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे का कसूरवार डीलर्स को करार दे दिया। पहले महंगाई का धोबी पटका, अब बिजली का झटका। ताजिर बिजली महंगी करने के फैसले पर फट पड़े। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने फैसला जुल्म करार दे दिया। कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है, आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। खुदारा आवाम के ऊपर आप महंगाई का बम ना गिराएं। आपने हर चीज़ के ऊपर कीमतें बढ़ा ली और उसके बावजूद ये हालत है कि आपको सुकून नहीं। कराची में गैस बहरान जारी। लियारी, औरंगी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में गैस की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट, शेरशाह सदर, बल्दिया टाउन मुतासर, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद में गैस की अदम फराहमी की शिकायत। प्रेशर में कमी और बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। बोले दिन और रात गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से परेशान हैं। होटलों से नाश्ता खरीदने पर मजबूर। सर 3-4 सालों से गैस नहीं आ रही। ठीक है, ये सर अभी गैस आ रही है, बहुत कम आ रही है। तो कैसे खाने के टाइम में गैस भाग जाती है, फिर चूल्हे वगैरह हम लोग लेके आते हैं। क्या आपको पता है गैस आती किधर है? आप बताओ। नए पे बिछा देते, हर चीज़ कर देते, बस आधा घंटा गैस आती है। मशीन ले के हफ्ते बाद मशीनें ख़राब हो रही है, फिर भी गैस नहीं आती। ताजिरों ने IMF से मुआहिदे को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। मियां जाहिद हुसैन कहते हैं पाकिस्तान ने आइंदा बरसों में हर साल $25 अरब वापस करने हैं। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन अब्दुल समद ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात नहीं कर रही। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा कर दिया। IMF से मिलने वाली रकम सूद की मद में चली जाएगी। नेशनल कोचिंग सेंटर में खेलों के मुकाबले। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते रहे।
कराची में इल्मा यूनिवर्सिटी के तलबा का फैशन शो, मुख्तलिफ रंगों के मलबूसात पहने तलबा और तालिबात की रैंप पर वॉक, मौसीकी के तड़के ने शो को 4 चांद लगा दिए।